बहुत सारे हाँ। क्लासेस देखे लेकिन मुझे अच्छे से नहीं लगा, अच्छे भी नहीं लगा। तो उसके बाद मैंने ये देखा तो इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स मिली, बहुत सारे स्टूडेंट भी मिले थे। यूआईयूएक्स कोर्स में बहुत सारे डिजाइन हो सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे टूल यूज होते हैं। तो मैंने वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन का किया था। सीखना है तो आप यूआईयूएक्स ज्वाइन कर सकते हो, ताकि उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट भी काम नहीं रहता है। जॉब करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद में और ज़्यादा करने की सोचूंगी। मतलब 5 साल बाद का हाँ। कंपनी वगैरह बना लो क्या आप? Hi guys and welcome back to Seven Mentor. I'm your host for today, Saini, and I am back with another podcast with my lovely student Ashwini. She's our UI UX student, and now let's meet Ashwini. Hi Ashwini, कैसे हो आप? हाय, मैं ठीक हूँ। ओके अश्विनी, तो हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ बता सकते हो अपने बारे में? हाँ, बता सकती हूँ। मेरा नाम अश्विनी खंडागड़े है। मैं लातूर से हूँ और यहाँ पे 5 साल से रह रही हूँ पुणे में। और मेरा एजुकेशन छत्रपति संभाजी नगर में हुआ है। एमएससी पूरा हुआ है मेरा कंप्यूटर साइंस में। ओके, तो आपने 10th 12th भी वहाँ से ही हाँ, किया हुआ है? वहीं से किया है। ओके, इसके अलावा और क्या क्या पसंद है आप अश्विनी आपको? मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और उसमें मैं अभी कोर्स कर रही हूँ। ओके, तो प्रोफेशनली सीख रहे हो आप पेंटिंग? हाँ, ओके, तो कौन से टाइप के पेंटिंग्स करते हो? लैंडस्केप पेंटिंग करती हूँ, स्केचिंग भी करती हूँ। अच्छा। और अभी पोर्ट्रेट पेंटिंग सीख रही हूँ। पोर्ट्रेट सीख रहे हो अभी? हाँ। ओके, तो अभी जैसे हम बात करें आपके कोर्स के बारे में, यूआई यूएक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो यूआई यूएक्स के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरा एजुकेशन ही कंप्यूटर साइंस में हुआ था। उसके रिलेटेड मैं कोर्स ढूंढ रही सर्च थी। कर रहे थे? अच्छा। हाँ, सर्च कर रही थी। तो उसके बाद मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला जो मेरे हॉबीज के रिलेटेड था। हाँ, तो मतलब आप पेंटिंग करते हो तो यूआई यूएक्स आपको थोड़ा सिमिलर लगा? हाँ, तो उसके वजह से वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया। ओके, तो फिर 7 मेंटर्स के बारे में कैसे पता चला? ये भी मुझे सर्च करते समय ही पता चला। Google मैंने से? बहुत सारे हाँ। क्लासेस देखे लेकिन मुझे अच्छे से नहीं लगा, अच्छे भी नहीं लगा। तो उसके बाद मैंने ये देखा तो इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स मिली, बहुत सारे स्टूडेंट भी मिले थे क्लास के तो बाहर में जब आई थी। स्टूडेंट से मिले हाँ, थे? ओके, तो उसके बाद मैंने यही पे ज्वाइन कर लिया। ओके, तो अभी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है? हाँ, मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो चल थोड़ा बहुत कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो अब ऐसे समझे कि मुझे कुछ पता नहीं है यूआई के बारे में, तो आप मुझे कैसे समझाएंगे कि यूआई यूएक्स बेसिकली क्या होता है? कि मतलब ऐसे अगर आप मुझे पूछ रहे हो, जैसे आपका पेंटिंग है, पेंटिंग के बारे में अगर मैंने आपको पूछा तो आपने बताया कि लैंडस्केपिंग है, स्केचिंग है, आप पोर्ट्रेट सीख रहे हो। वैसे अगर मुझे यूआई यूएक्स के बारे में जानना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली यूआई यूएक्स, तो आप क्या बताओगे उसके बारे में? तो मैं बताऊंगी यूआईयूएक्स कोर्स में बहुत सारे डिज़ाइन हो सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे टूल यूज होते हैं। तो मैंने वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन का किया था। तो इसमें बहुत सारे अच्छा ये भी मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है और अच्छा भी लगता है उसमें डिजाइन करना। ओके, मतलब आपने यूजर फ्रेंडली, आपने अभी तक वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स पे काम किया है? हाँ। ओके, ठीक है। तो आपके कोर्स में, करिकुलम में, जो आपका कोर्स करिकुलम है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है? मतलब अगर स्टार्ट से हम देखें तो कैसे, मतलब आपका स्टार्टिंग क्या है कोर्स का, फिर आपको क्या सिखाते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी है और कुछ टूल्स भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले कोडिंग तो सिखाई जाती है। सिंपल सी कोडिंग रहती है। मतलब कोडिंग से स्टार्ट होता है सारा कुछ? कोडिंग से स्टार्ट होता है। उसमें HTML CSS जैसी कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग। तो ये पूरा मतलब HTML CSS आपको बेसिक से सिखाया जाता है पूरा? हाँ, बेसिक से सिखाया जाता है। ठीक है। उसमें सारी डिटेल्स बताई जाती है। और उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा, ऐसे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। ओके, तो आपका पसंदीदा सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपने किस पे काम किया ज्यादा? मैंने सबसे ज्यादा फिग्मा और इलस्ट्रेटर पे किया है। ओके, अगर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक एज अ थर्ड पर्सन देख रही हूँ, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? मतलब अभी जैसे आपने अभी 3 सॉफ्टवेयर बताए, जैसे फोटोशॉप है, फिग्मा है, आपने बताया इलस्ट्रेटर है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? मतलब डिफरेंस कैसे आता है जब आप यूज कर रहे हो उसमें? तो मेन डिफरेंस आपको क्या लगा कि
जैसे आप बोल रहे हैं कि फिग्मा आपको ज्यादा हाँ। पसंद है यूज करना, तो ऐसा क्यों, मतलब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप क्यों नहीं? ऐसा क्योंकि फोटोशॉप में तो फोटो एडिटिंग वैसा ऐसे काम हो जाते हैं ओके, और इलस्ट्रेटर में जैसे कार्टून जैसे कैरेक्टर तैयार किया जाता है। बनाने के लिए, हाँ। हाँ, बनाने के लिए वो यूज हो जाता है। Okay. और फिग्मा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम उसमें मोबाइल का भी और वेब का भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं और कलर थीम बहुत सारे होते हैं। मतलब कलर ऑप्शन एनिमेशन भी ज्यादा कर है सकते- आपके हाँ। पास, ओके, एनिमेट भी कर हाँ, सकते हो उसमें। एनिमेशन भी उसमें ही कर सकते हैं और फिग्मा से ही हमें कोडिंग भी मिल जाती है, तो इसकी वजह से अच्छा और तो आसान हो जाता है आपके लिए। आसान हो जाता है। नाइस नाइस। एनिमेशन कैसे यूज करते हो, मतलब किस चीज के लिए आप एनिमेशन अभी यूज कर रहे हो? जैसे कि हम मोबाइल ऐप बनाते हैं, एक पेज से सेकंड पेज में जाने के लिए हम डिसाइड करते हैं अब कैसे जाए, ओके, तो उसके लिए प्रोटोटाइपिंग किया जाती है और उसमें और इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप भी किए जाते हैं। उसी में सब कुछ हो जाता है, एनिमेट भी हो जाता है और अच्छा। सिंपल सी डिजाइन भी बन जाती है। अरे वाह, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, हाँ। यूजर के लिए। हाँ, उसमें बहुत Nice. सारे और किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया, अभी मुझे पता चल रहा है यूआईयूएक्स के बारे में थोड़ा बहुत। तो आप मुझे बताइए, ड्यूरिंग आपका कोर्स सबसे फेवरेट पार्ट क्या था आपका सीखने में? मजा आया, मतलब अभी ये सीख के कि इंटरेस्टिंग लगा, अभी ये सीखना है तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कौन सा पार्ट था? मुझे सबसे ज़्यादा तो वायर फ्रेमिंग ही बहुत अच्छी लगती है और उसके बाद प्रोटोटाइपिंग, क्योंकि क्या होता है वायर फ्रेमिंग? वायर फ्रेमिंग एक ऐसी टूल्स है जिसमें हम डिज़ाइन तो बनाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें किस चीज़ के बाद आगे जाना है वो उसमें हम दिखा सकते हैं। अच्छा। जैसे 1 पेज के बाद सेकंड पेज में जाना है तो उसके लिए हार्ड पेंटिंग बनाई जाती है, स्केचिंग बनाई जाती है, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग होती है। ओके, प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है मतलब? प्रोटोटाइपिंग में हम विजुअली जब मोबाइल ऐप यूज करते हैं तो कैसा दिखेगा वो उसमें दिखाई जाता मतलब अगर आप कोई ऐप बना रहे हो तो जब मैं उसको इंस्टॉल कर रही हूँ एज ए यूजर, यूज कर रही हूँ, तो वो कैसा दिखेगा, इंटरफेस कैसा रहेगा, ये उसमें रहता है। हाँ, उसमें रहता है। और सबसे मतलब मुश्किल क्या लगा कि ये क्या आ गया, ये क्या सीखना पड़ रहा है? सबसे मुश्किल तो उसके बाद का होता है जब शेयर करने के बाद और डिफिकल्ट में जाता है तब। अच्छा, हाँ, मतलब वहाँ पे क्या आपको मेन क्या आपने मतलब फेस करी? प्रोटोटाइप करने के बाद भी कुछ मुश्किलें आती है तो उसको फिर से रिव्यू करने के लिए थोड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन मजा आता है उसमें। अच्छा, तो इसमें मतलब जो आपके ट्रेनर थे वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं? अगर आप सोच लो कि आप घर गए, घर जाके आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो करते होंगे आप, राइट? तो घर जाके प्रैक्टिस कर रहे हो और कहीं पे अटक गए कि अभी यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो उस टाइम पे आपके ट्रेनर्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं आपके लिए, हेल्प के लिए? हाँ, उस टाइम तो रहती है, पर मैं तो ज्यादा से ज्यादा क्लास में ही पूछ लेती थी कि तो उसमें क्लास क्या में आप प्रॉब्लम। कितने क्वेश्चंस, मतलब परेशान कर देते हो उनको क्वेश्चन पूछ के? मैं तो ऑनलाइन किया है। अच्छा, ऑनलाइन किया है। हाँ। तभी मैं स्क्रीन शेयर करके क्या प्रॉब्लम आया है वो पूछ लेती थी। मतलब ऑनलाइन भी अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आपको स्क्रीन शेयरिंग करके क्लास में ही आपका हो जाता था? वो हो जाता था, तो घर जाने के बाद कोई डाउट्स है ही नहीं? हो ही नहीं रहता था। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरे को एक बात बताइए, ठीक है, अब आपका कोर्स का हो गया, कैसा लगा ओवरऑल 7 मेंटर का एक्सपीरियंस आपको, कि क्लास के बारे में, कि आपका भी कंप्लीट हुआ है जैसे आप बोल रहे हो, तो क्या ऐसी एक चीज़ है कि बहुत अच्छे से सीखने को मिली, कि बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे क्लास करना वर्थ लगा आपको? मुझे तो सबसे पहले ट्रेनर जो थी हमारे लिए मैम थी, वो वही बहुत अच्छे से सिखाती थी, तो उसके वजह से मैं जितने भी सारे प्रॉब्लम थे वो मेरे सब कुछ सॉल्व हो जाते थे। लेकिन वो ऐसे पढ़ाती थी कि कुछ प्रॉब्लम होते थे तो भी वो अपने आप सॉल्व हो जाते थे। ओके, मतलब प्रॉब्लम्स के लिए जगह ही नहीं थी। नहीं। ठीक है, मतलब क्लास में ना आके भी अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हो तो इतना अच्छे से आपका कवर हो जाता था कि अच्छे से आप सीख रहे हो। ओके, दैट्स नाइस। अभी मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ और मुझे अभी यूआईयूएक्स के बारे में कुछ पता नहीं, मुझे जस्ट कोर्स करना है, तो वो स्टूडेंट के लिए आप क्या बताना चाहोगे कि मुझे करना चाहिए, इसमें फ्यूचर कैसा है, कैसा क्या होना चाहिए आपका फर्स्ट स्टेप, कि अगर आपको यूआईयूएक्स का कोर्स करना है तो मैं सबसे पहले तो 7 मेंटर का ही दे दूंगी कि तुम यहीं पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ओके। और उसके बाद अगर मैं बताऊंगी तो यूआईयूएक्स में अगर आपको सिंपल सा और इजी कुछ काम करना है और
सीखना है तो आप UI/UX कोर्स कर ज्वाइन कर सकते हो। सकते हो, Right. ताकि उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट भी काम नहीं रहता है और हमें उसमें इंटरेस्ट भी आना लगता है। अगर डिज़ाइन के रिलेटेड हो तो आप और भी अच्छा से कर सकते हाँ, हो। मतलब अगर पहले से आपको इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में हाँ। वगैरह तो इसमें इजीली आप जा सकते हो। हाँ, अच्छी बात है। तो अभी आपका पर्सनल गोल क्या है आगे जाके, जैसे आपका कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है तो अभी क्या करना चाहते हो आगे जाके? मैं तो अभी इसमें और ट्रेडिशनल होना चाहती हूँ और परफेक्ट होकर उसके आगे के पोजीशन में जाना चाहती हूँ। मतलब अभी जॉब के लिए अप्लाई करोगे या खुद हाँ। का कुछ करने का डिसाइड किया अभी है? तो जॉब करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद मैं और ज़्यादा करने के लिए सोचूंगी। मतलब 5 साल बाद खुद का हाँ। कंपनी वगैरह बना लो क्या आप? ये हो सकता है अगर मैंने किया तो, ओके, और करने का प्रयास भी करूंगी। दैट्स गुड एक्चुअली। आप करना भी चाहिए, आपको हाँ। इतना इंटरेस्ट है आपको और आप सीख रहे हो उसके बारे में, अच्छी बात है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आप आगे जाके क्या करना चाहते हो, जैसे आपका क्लास अभी कंप्लीट हुआ है तो आगे जाके जॉब करने वाले हो, खुद का कुछ स्टार्ट करने वाले हो, क्या है दिमाग में अभी? मैं तो अभी एक्सपीरियंस के लिए जॉब ही करने वाली हूँ Okay. और आज के 2-3 साल के बाद तो मैं खुद का कुछ करने का इसके प्रयास पहले करूंगी। जॉब का एक्सपीरियंस? नहीं, मुझे इसका पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा पहला ही जॉब होगा। ओके, इसकी वजह से तो कैसा मतलब फील हो रहा है कि पहला जॉब है? अभी तो डर लग रहा है थोड़ा सा। Okay. आगे चलकर पता नहीं अब क्या होगा, फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस लूंगी और कुछ नया सीख लूंगी उसमें। ओके, तो जैसे अभी ये जॉब का मेंशन किया आपने, तो यहाँ से कुछ आपको कॉल्स वगैरह मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे हैं। ओके, तो कैसा रहता है मतलब प्रोसेस, क्या आपको कैसे कंपनीज आती है या उसके लिए कुछ आपका प्रिपरेशन रहता है, कुछ आपके सेशंस वगैरह रहते हैं इंटरव्यू के लिए? हाँ, प्रिपरेशन भी रहता है, कॉल भी सब बहुत सारे आते हैं और क्लास से भी बहुत सारे कॉल दिए जाते हैं हमें, लेकिन मेरा क्लास से तो बहुत सारे 100% कॉल देते हैं और जब तक हमें प्लेसमेंट नहीं मिलता है तब तक यहाँ से कॉल चालू मतलब जब तक जारी आप रहता है। जॉब पे नहीं लग जाओगे तब तक यहाँ से आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता रहता है। ओके। लेकिन कुछ खुद से भी कुछ करना चाहिए ताकि Right, इंटरव्यू का कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके हमें प्रिपरेशन करना ही चाहिए। ओके, तो अभी जैसे आपने मेंशन किया कि आपका पहला जॉब होने वाला है, तो इंटरव्यू से क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब कैसा जाएगा? जैसे आपको अभी इंटरव्यू सेशंस में भी आपके मॉक इंटरव्यूज वगैरह हुए होंगे, राइट? तो कैसा लगा, मतलब पहला जब मॉक इंटरव्यू चल रहा था तब तो मैं बहुत डर गई थी। हाँ। और कुछ भी आ जाता था वो भी मैं भूल जाती थी। अच्छा, देख के सामने वाले को कुछ याद नहीं रहता, अपने आप ही भूल जाती थी। बहुत सारा प्रिपरेशन कर लेती थी लेकिन भूल जाती थी। अब उनके सामने कुछ याद ही नहीं आता था कि मैं अब क्या बोलूं। तो बहुत सारे ऐसे गए मेरे जो मॉक इंटरव्यू, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। कॉन्फिडेंस पूरा बिल्ड हो गया क्या अभी अगर इंटरव्यू में? इसमें भी थोड़ा डर था लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ मैंने थोड़ा सा ट्राई कर लिया। तो अभी कॉन्फिडेंट हो गया, अभी क्रैक कर लोगे इंटरव्यू? हाँ, क्रैक कर लूंगी अभी तो और कॉन्फिडेंस में आ जाऊंगी। ओके, अच्छी बात है। तो जैसे अभी कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट हो गया है, अभी आप जॉब करने के लिए भी रेडी हो, तो मतलब आपका एंड गोल क्या रहेगा? मतलब जॉब ही करना है, जैसे आपने मेंशन किया कि आगे जाके खुद का कुछ करेंगे आप, तो क्या मतलब UI/UX को लेके अगर मैं समझे, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा था कि जो नए स्टूडेंट है, जो भी करना चाहते हैं, राइट, तो उनके लिए कुछ बताना था, तो वो वाले पर्सपेक्टिव में UI/UX में ऐसे क्या ओपनिंग्स है जो आगे जाके हम अपना खुद का कुछ कर सकते हैं, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है? मतलब अगर आपको खुद का कुछ स्टार्ट करना है कि आपने UI/UX किया है और अभी आपको आगे जाके खुद का कुछ स्टार्ट करना है, तो क्या स्टार्टिंग रहेगा, कैसा रहता है, क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हो आप? हाँ, मैं तो ये कहूँगी कि क्योंकि UI/UX कोर्स से हम दो कर सकते हैं। दो मतलब ग्राफिक्स, हाँ, दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ग्राफिक डिजाइनर में भी जा सकते हैं क्योंकि यही सॉफ्टवेयर उसमें भी सिखाई जा सकते हैं। अगर हम इसमें नहीं आगे जा सकते हैं तो हम ग्राफिक्स में भी जा सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें भी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, और यूज भी हो जाता है।
तो हम एक ही पे डिपेंड रहने से अच्छा है कि हम मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मल्टीपल रहेंगे। ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, मतलब आप आगे जाके अगर जॉब भी करो तो उसके साथ आप फ्रीलांसिंग का भी वर्क कर हाँ, सकते हो freelancing अगर का आप चाहो तो, या तो खुद का एजेंसी भी बना सकते हो अगर आप हाँ। चाहो तो, राइट? खुद का करे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए भी अगर हमने और कुछ ट्राई किया और उसमें भी और आगे चल के स्टडी किया तो हम खुद का बहुत अच्छा से कर सकते हैं। राइट, अब बहुत पॉसिबिलिटीज है हाँ, आपको बहुत आगे सारी जाके। पॉसिबिलिटीज है उसमें। अच्छा, फ्रीलांसर्स का तो हम खुद का घर पे ही घर शुरू पे कर बैठ सकते के, हैं। हाँ, आप घर पे हाँ, बैठ के मतलब भी कर बाहर सकते जाने हो। की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उसमें ही हम कुछ, लेकिन उसके लिए फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का बहुत सारा प्रिपरेशन अच्छा experience अच्छे होना से चाहिए। होना चाहिए। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अश्विनी, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, हमें आपका फीडबैक दिया। तो जाते जाते कुछ 2 शब्द 7 मेंटोर के लिए, हमारे ट्रेनर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो सबसे पहले थैंक यू कहूँगी 7 मेंटर को, और स्टूडेंट के लिए कहूँगी कि आपके लिए ये 7 मेंटर बहुत ही अच्छा चॉइस है, और आप इससे अगर आप ज्वाइन किया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, और प्लेसमेंट भी बहुत सारी मिलती है यहाँ पे। और कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आके। ओके, ट्रेनर्स के बारे में कुछ, आपके मैम के बारे में कुछ बोलना हाँ, चाहोगे? मेरे मैम के भी बारे में कहूँगी कि उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। कुछ पढ़ाते पढ़ाते समय ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व किए कि उनके पास जाना ही नहीं पड़ा। अच्छा। इतने अच्छे से वो हमें ट्रेन करती थी, कर रही है, और अभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो हम उनसे कुछ भी सपोर्ट करते थे। ओके, दैट्स लवली टू हियर। और आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है, तो ये रहा आपका गिफ्ट। थैंक यू और आपके फ्यूचर जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, विल सी यू ऑन अनदर पॉडकास्ट अनदर डे। थैंक यू सो मच, बाय।